नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएमएसएस ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 3 सितंबर 2020 और 3 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 3 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है 2021 में कौन सी संस्था साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी? तो सीएफआई साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी 2021 में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी सीएफआई यानी साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है। और ये साइकिलिंग को बढ़ावा देने और जो नए साइकिल जो जो चलाने वाले हैं और पेशेवर जो साइकिल चालक हैं, उनके मध्य जो है जानकारी को आदान-प्रदान करने के लिए किया जाएगा। जान लेते हैं, जो सीएफआई है यानी साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो अभी अवीक सरकार को पीटीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जान लेते हैं। अवीक सरकार जो है विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। ठीक है। और ये इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, ये भारतीय पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक और एबीवी ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पीटीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी एचएसएल के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तभी हेमंत खत्री को सीएमडी पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जान लेते हैं। तो ये जो भारत सरकार के अंडर जो है एचएसएल यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो अध्यक्ष और प्रबंधक हैं, तो इनके रूप जो है इनके पद में इनको जो है नियुक्त किया गया है इस पद पे। और ये जो है किसकी जगह लेंगे? तो ये लेंगे जगह एलवी शरद बाबू का स्थान लेंगे। ठीक है। और इससे पहले ये एचएसएल में रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जान लेते हैं एचएसएल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 जून 1941 को ये स्थापित हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी ये प्रेजेंट टाइम के जो है सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। अब इनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ठीक। तो अभी जो है इनको सबसे पहले फरवरी 2019 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और 31 अगस्त 2019 को इनको सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें फिर से 1 साल के लिए 31 अगस्त 2020 तक के लिए इस पद पर नियुक्त कर दिया था। और अभी इनका कार्यकाल खत्म होने के हो जा रहा था, तो इनको अभी 6 महीने का जो है कार्यकाल इनको और बढ़ा दिया गया है। ठीक है। जान लेते हैं सीबीडी का जो इनका जो स्थापना है ये 1924 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। और सीबीडीटी के जो फुल फॉर्म है यानी पूरा नाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो जान लेते हैं। तो राजीव कुमार जो है ये जगह लेंगे अशोक लवासा की। ठीक है। और जो अशोक लवासा हैं ये एशियाई विकास बैंक के ये उपाध्यक्ष पद पे नियुक्त किए गए हैं। ठीक। और ये आज सॉरी जो ये राजीव कुमार है इनका जो कार्यकाल रहेगा ये 2025 तक रहेगा। ठीक है। जान लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की जो स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? तो आर के महाजन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है। जान लेते हैं। तो जो आर के महाजन है ये वरिष्ठ आईएएस हैं और इनको सेवानिवृत्त के बाद इस पद पर जो है यानी बीपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और इससे पहले ये अपर मुख्य सचिव पद पर तैनात थे। कहाँ? बिहार में एजुकेशनल जो है डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग में
तैनात है। ठीक है, तो यहाँ बात हुई है बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम निर्माण होने की घोषणा हुई है? तो अभी भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़े टॉय म्यूजियम की बनने की जो है घोषणा हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जान लेते हैं। तो इस म्यूजियम को स्थापित करने के लिए 30 एकड़ जमीन जो है आवंटित की गई, जिसमें करीब 11 लाख से अधिक खिलौने जो है प्रदर्शित किए जाएंगे। और अभी वर्तमान में अमेरिका के मिसौरी में दुनिया का सबसे बड़ा जो है खिलौने का म्यूजियम है, जिसमें करीब 10 लाख खिलौने जो है प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये 11 लाख हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा ये हो जाएगा। यहाँ बात हो रही गुजरात की, तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो है विजय रूपाणी। आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गूगल असिस्टेंट पर किस नाम से वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो अभी LIGO नाम से वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जान लेते हैं। तो ये जो LIG है लॉन्च हुआ है, तो इसमें होगा क्या कि पॉलिसी धारक हैं जो, तो उनको आसान वॉइस कमांड द्वारा अपनी जानकारी उनको मिल सकेगी। ये जो है ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करेगा। ठीक है, अब जान लेते हैं आईसीआईसीआई जो प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के जो CMD हैं वो हैं NS कनन, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो APCC यानी एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और भारत समेत नारियल पैदा करने वाले 18 देश जो है इसकी जो है सूची यानी इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो ये सभी देश जो 18 देश हैं जो है इस दिन एशियन पैसिफिक रीजन में विकास संबंधी कई गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसका जो APCC का जो मुख्य उद्देश्य है ये नारियल उद्योग की सभी गतिविधियों को बढ़ावा देना, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, और APCC का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, यानी जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर्स का सारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं और अब बात करते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जानने की। तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है, मैंने कल पूछा था, तो इसका आंसर है शैलजा धामी। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में किनका जन्मदिन 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? तो ये रहे आपके ऑप्शन, और आप जो है इसका आंसर नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है तो आप जो है इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।